Good morning, friends. This is Mr. S.P. Sinha from Sinha Study Center. दोस्तों, आज के हम अपने वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के कंटिन्यूड क्लासेज में हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th की जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के क्लासेज चल रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पर हम चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न आते ही आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं और बहुत आसान भी है। अभी तक हमने जितने क्लासेस आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री में करीब 8 लेक्चर हो चुके हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों की हमने आपसे चर्चा कर ली है। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में मुख्यतः 2-3 बातों को आपको ध्यान रखना है और उसको आपने बहुत बखूबी समझने की कोशिश की तो हाइट एंड डिस्टेंस विल बी बहुत ही एक आसान टॉपिक्स आपके लिए हो जाएगा। हम चर्चा करते हैं। इसमें 2 चीज़ें आती है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट। ये हाइट एंड डिस्टेंस जो टॉपिक्स है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। पहाड़ के तलहटी में बैठा हुआ व्यक्ति पहाड़ की ऊंचाई कैसे नाप लेगा? नदी के इस किनारे पर बैठा हुआ व्यक्ति नदी के दूसरे किनारे की चौड़ाई कैसे नाप लेगा? या मीनार की जड़ में बैठा हुआ व्यक्ति मीनार से निकलने वाली कोई तार ज़मीन के उसी तल पर कहीं जाकर अगर टच करती है तो उसकी ऊंचाई कैसे माप लेगा, उसकी लंबाई कैसे माप लेगा? इन सारी चीज़ों की इसमें व्याख्या होती है। और इसमें समझना ये होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है। और यहाँ पर जो एंगल बनते हैं, व्यूअर जो है अगर किसी मीनार के टॉप पर बैठ करके, किसी टेम्पल के टॉप पर बैठ करके, किसी टावर के टॉप पर बैठ करके ज़मीन के किसी बिंदु को व्यू करता है, किसी वस्तु को व्यू करता है, तो वहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है। मसलन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, वट एवर जो भी हो। और ऊंचाई दी हुई है कि टावर की ऊंचाई ये है, तो मीनार के तलहटी से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें। या अगर दूरी दी हुई है तो मीनार और टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। इस टाइप के प्रश्न इसमें दिए जाते हैं। आंधी में कोई बड़ा वृक्ष जो है किसी खास ऊंचाई से टूटकर ज़मीन पर जाकर टच कर गया, तो आप बताएं कि ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटकर ज़मीन से टच किया, उसकी ऊंचाई बताइए। इस टाइप के प्रश्न इसमें आते हैं। इसमें 2 ही 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जिसको आप ध्यान देंगे तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस को हल करने में बहुत आसानी होगी। एंगल ऑफ एलिवेशन, व्यूअर इस जगह पर है और टॉप पर कोई चीज़ अगर यहाँ पर है उसको वो देख रहा है। ये लाइन ऑफ साइट है हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल लाइन से एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप पर किसी मीनार की, किसी टावर की, किसी टेम्पल की, किसी बिल्डिंग की ऊंचाई पर कोई चीज़ को अगर वो वाच कर रहा है तो जो एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड दिस विल हेल्प in find out the height of the temple, distance of the place. Accordingly, when किसी जगह के ऊंचाई से कोई व्यूअर जमीन पर देख रहा है, this is called angle of depression. और वहाँ पर जो लाइन ऑफ साइट है वहाँ से जो ये एंगल बनता है तो ये एंगल बनेगा, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। और यहाँ पर भी पुनः वही डिजायर्ड जो डिस्टेंस है, हाइट को जानकारी करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, हाइट एंड डिस्टेंस। फ्यूचर में आपको इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, बहुत बड़ा सिविल कंस्ट्रक्शन में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हम इसको प्रैक्टिस से हल करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कैसे ये प्रश्न हल होते हैं।
यहाँ पर सीधे प्रश्नों को हल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत गौर से आप समझने की कोशिश करेंगे। ए बैलून इज कनेक्टेड टू ए मेट्रोलॉजिकल स्टेशन बाय ए केबल ऑफ लेंथ 215 मीटर inclined at 60 degree to the horizontal, है ना? Determine the height of the balloon from the ground. Assume that the thread is no slack in the cable. अब जरा गौर करें, हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को हल करने में स्केचिंग बहुत ज़रूरी है, उसके बिना उसको आप हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्केच करना ज़रूरी है कि अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के अनुसार उसका पोजीशनिंग क्या है, टावर का, उस वस्तु का, उस हाइट का, तब हम उसको हल कर पाते हैं। हम देखते हैं, ए बैलून इज कनेक्टेड टू ए मेट्रोलॉजिकल स्टेशन। से दिस इज ए मेट्रोलॉजिकल स्टेशन, है ना? टू ए मेट्रोलॉजिकल स्टेशन बाय ए केबल। यहाँ पर एक बैलून है, ये बैलून यहाँ पर बांधा हुआ है इसके टॉप पर, है ना? जो कि केबल से, ऐसे एक केबल है जिसका डिस्टेंस, जिसकी लंबाई 215 मीटर बता रहा है, राइट? इंक्लाइंड एट, और यहाँ पर ये केबल जो है इस जमीन पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द बैलून। अब ये क्या है, ये फ्लोर है और यहाँ से ये मेट्रोलॉजिकल ये का ये हाइट है, ये एच है और बैलून यहाँ बता हुआ। इस एच को हमको निकालना है। से बाय नेमिंग हम इसको ए रखते हैं, या बी रखते हैं, ये सी रखते हैं, ठीक है? तो हमको यहाँ क्या, व्हाट इज गिवन, व्हाट वी हैव टू डिराइव, इसको देखना होगा। एज पर द क्वेश्चन मैंने ये ड्रॉ किया। This is a meteorological station. This is the height of the meteorological station. Here the balloon is connected by a string 215 मीटर के एक धागे से, एक रस्सी से बांधा हो, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है, बता रहा है कि कहीं लूज नहीं है, बिल्कुल खींचा हुआ और यहाँ से बांधा हुआ है जमीन से। तो इसकी हाइट निकालनी। अब इसकी हाइट कैसे निकलेगी? हमको ये बेस है, बेस नहीं मालूम है, एच नहीं मालूम है, परंतु इससे जो एक एंगल बनता है, कौन सा एंगल बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेनियस। हियर वी हैव हाइपोटेनियस एज पर द क्वेश्चन। एच हमको मालूम है, हाइपोटेनियस ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो एच क्या होता है? एज पर पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट करते हैं, अगर इसको ये करते हैं तो एच का वैल्यू दिया हुआ 215, ठीक है? और P तो हमको निकालना है, प्लस, अब इसको हम अगर ऐसे करें, साइन थीटा इक्वल टू ए बी बाई ए सी, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर को h हमने माना है, हाइपोटेनियस को 215 दिया हुआ है। साइन थीटा की जगह पर है साइन 60 डिग्री, that is equal to h by 215, राइट? साइन 60 का वैल्यू मैंने अभी बताया ना कि यहाँ पर एंगल का वैल्यू मालूम होना चाहिए
that will help you to solve the problem. sin 60 का वैल्यू कितना होता है? sin 60 क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, राइट? तो sin 60 में परपेंडिकुलर क्या होता है? √3, हाइपोटेनियस 2, दिस इज, तो sin 60 का मतलब हुआ √3/2, दैट इज इक्वल टू h/2 15, देन 2h इक्वल टू 215 अंडर √3, therefore h इक्वल टू 215 अंडर √3 डिवाइडेड बाई 2, राइट? अब इसको आप चाहें तो हल कर लें। √3 का वैल्यू होता है 1.732 इंटू 215, देखा आपने क्या हुआ? यहाँ पर आ गया 372.38 डिवाइडेड बाई 2, क्या होगा? 2 16 1 12 पॉइंट 18, कितना हो गया? 186.190 meter. This is the height of the meteorological station. Clear cut. You see here what is given and what we have to find and how we have find. Simple है. Generally height and distance में, height is height, distance means base. तो प्रायः इसके केसेस में tan थीटा की वैल्यू निकाली जाती है। tan थीटा की वैल्यू दी ही रहती है, आधार और दूरी से tan थीटा का ही रिलेशन होता है। ये tan थीटा मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ऊंचाई डिवाइडेड बाई दूरी, बेस। परंतु चूंकि यहाँ पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसमें बैलून बंधा हुआ है, दैट इज हाइपोटेनियस कार्ड, ये दिया हुआ है, और ऊंचाई हमको मालूम करनी है, तो सीधे आपके दिमाग में ये बात पहुंचनी चाहिए कि ऊंचाई और हाइपोटेनियस के बीच किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का रिलेशन होता है। दिस इज साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर को हमने लेट मान लिया, लेट हाइट ऑफ द मेट्रोलॉजिकल स्टेशन इक्वल टू h, हमने h मान लिया है। तो यहाँ ए बी और पी की जगह h रखा है, AC इसका 215 दिया हुआ है, sin 60 का मान हमने निकाला √3/2, दैट इज इक्वल टू h/2 115, तो यहाँ पर 2h हो गया, 2h इक्वल टू 215 इंटू √3, h इक्वल टू दैट हैज कम टू 186.19 meter. This is the height of the meteorological station. नोट कर लें। Just we are going to start the second problem. Okay. Now the next problem, a vertical straight tree. You know vertical? A vertical tree तो vertical ही होता है। A vertical straight tree 15 meter high is broken by the wind. तूफान से वह पेड़ टूट गया। In such a way, इस तरह से, that its top just touches the ground, कि उसका टॉप जो आधा से टूट करके जमीन को टच कर रहा है, and makes an angle of 60 degree with the ground, जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है। At what height from the ground did the tree reach? See what is given here. Say this is tree. Say this is AB is a tree. ये ट्री है, आधी आई और आधी से
यहाँ से टूट, ये क्या हुआ, टूट गया, ये पेड़ टूट गया इस जगह पर, और ये जमीन से जाकर यहाँ पर टच कर गया। अगर ए बी पहले पेड़ की ऊंचाई थी तो वह सी बिंदु से टूट करके और ये पोर्शन जो ऊपर वाला है ऐसे मुड़ करके डी बिंदु पर जमीन को टच कर गया। देखा आपने? तो क्या कहता है, कितनी ऊंचाई से पेड़ टूटा, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ हाइट ऑफ बी सी। अब देखिए यह क्या, व्हाट इज गिवन, 15 मीटर हाइट का टोटल ट्री है, ये 15 मीटर का ट्री था, जिसके किसी बिंदु से इट इज नॉट नो कि वह 10 मीटर की ऊंचाई से टूटा कि 12 मीटर से ऊंचाई कि 13 मीटर से, यही पता करना है। वो मुड़ करके यहाँ आ गया और 60 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तूफान में टूट गया तो हमको ये हाइट जाननी है, हाइट जाननी है। तो इन ए ट्रायंगल CBD where angle D is equal to 60 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल टू BC, और ये एक ऐसे कोण हुआ। ठीक है, तो साइन 60 इक्वल टू BC बाई CD। BC नहीं मालूम है, हम मालूम करते हैं कि मान के चलें कि ये x है तो ये 15 माइनस एक्स हुआ, x है तो 15 माइनस एक्स हुआ। अब हम देखने की कोशिश करते हैं BC क्या है। BC को हमने x मान लिया और इसको हम tan से लेते हैं। हम इसको tan से ले रहे हैं क्योंकि साइन में हाइपोटेनियस नहीं दिया हुआ है। हम tan 60 लेते हैं, tan 60 BC बाई CD। तो BC है x और BD नहीं मालूम है। ठीक है, tan 60 कितना हुआ, √3/1, मतलब x बाई BD। तो x इक्वल टू √3 BD, ये इक्वेशन 1 हुआ। ठीक है, और एंगल ABD में tan 60 इक्वल टू 15/BD, that is √3/1, 15/BD, then BD is equal to 15/√3, BD is equal to, तो हम निकालते हैं यहाँ पर 1.732 into 15, यहाँ पर एक्स और BD हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, BD इक्वल टू 15/√3। दूसरा यहाँ BD क्या हो गया, एक्स लिखा, तो BD का वैल्यू इसमें लिखते हैं हम
√3 इंटू 15 बाई इसको हम इस ढंग से देख रहे हैं sin 60 √3 बाई 2 इक्वल टू इक्वल टू 30 बाई √3 ये हो जाएगा 10 इंटू √3 10 इंटू √3 होगा तो ये आ जाएगा दैट इज 6.9 मीटर ये आ रहा है। मतलब इसकी डिस्टेंस जो है ये 6.9 मीटर पर ये ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ये यहाँ से पेड़ जो है ज़मीन के पास आकर के टच किया। इसका मतलब ये हुआ जस्ट टचेज का मतलब ये जो पोर्शन हुआ ये पोर्शन हुआ, समझिए ना। अब इसको हम थोड़ा सा और क्लियर ढंग से समझ लेते हैं। प्रश्न में सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग है आप प्रश्न को ढंग से समझ रहे हैं कि नहीं। अगर प्रश्न को आपने समझ लिया तो आपने हल कर लिया। हम लिखते हैं sin 60 इक्वल टू BC बाई CD, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं BC बाई CD, राइट। और CD इक्वल टू AC, दैट इज 15 माइनस x, ठीक है। अब हम देखते हैं sin 60 √3 बाई 2 BC इक्वल टू BC इक्वल टू H है ना, H, ठीक है। और CD को हमने क्या लिखा, CD इक्वल टू 15 माइनस x। तो H इक्वल टू 15 माइनस x इंटू √3 बाई 2, ये हो गया। और दूसरा जो है कितना हो गया, इसको तो हम एच माने ना भाई, ऐसे लिखे BC को आपने H, सॉरी H लिखना ही गलत है, ये 15 और इतना H हुआ तो ये H हुआ, तो ये हुआ H 15 माइनस H, तो 15 माइनस H हुआ। तो अब जो है, अब देखिए हल करके 15 इंटू √3 माइनस √3H बाई 2, अब हो गया 2H है ना, इक्वल टू 15 √3 माइनस √3H। तो क्या होगा 2H माइनस √3H इक्वल टू 15 √3। तो कैसे होगा 1.732, यह क्या हुआ 0.268 H इक्वल टू 15 बाई √3। ये हल करने का है। ये जब हल करेंगे आप
तो ये आ जाएगा 6.9 मीटर। अब इसको देख लें आप, ये पूरी लंबाई BC AB जो है पेड़ की हॉरिजॉन्टल लंबाई है, वो दिया हुआ 15 मीटर। हमने माना कि C पॉइंट से वो टूट गया, तो जो हाइट पूछ रहा है हमने BC को H मान लिया, ये बचा हुआ पोर्शन 15 - H हुआ। तो ये जो 15 - H जो है यही या 15 - H हुआ, यही आकर के यहाँ पर टच किया है। तो sin 60 जब लेते हैं तो BC बाई CD होता है, BC बाई sin 60 लेंगे तो BC बाई CD, ठीक है। sin 60 का मान हुआ, और H जगह BC जो है H है, और CD जो है एक्चुअली क्या है, वह CD जो है एक्चुअली जो है AL के बराबर है। AL कहाँ है यहाँ पर भाई, AC के बराबर है, AC के बराबर, क्योंकि ये AC टूट गया, AC 15 - H है ना, ये जो है AC के बराबर है। अब इस हल मैंने जो किया तो 2H = 50 √3 × 15 - H √3 हुआ। अभी हल करने पर ये आ रहा है, इसको हल करने की जरूरत है। देखा, ये पोर्शन ऐसे आ गया, तो इस त्रिभुज में हमको कर्ण मालूम हो गया, हाइट मालूम करनी है, एंगल दिया हुआ है। वेरी समझने वाली बात है। ये पोर्शन मुड़ करके ऐसे आया कि यहाँ पर टच किया, तो ये साइड जो है CA जो है CD के बराबर हो गया, वो जाकर टच किया, तो मतलब इस एंगल का हाइपोटेनियस मालूम हो गया, और हाइट दिया हुआ है जिसको निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन साइन से हम ले रहे हैं, sin 60 = BC बाई CD, जो कि AC के बराबर है, जो 15 - H कर दिया, इसलिए कि टोटल 15 है, नीचे को H मान किया, H को हमको मालूम करना है। sin 60 कितना होगा, लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। sin 60 लंब बटा कर्ण होता है, और sin 60 के केस में ये लंब ये होता है √3, और ये तो ये आपको ये वैल्यू आएगा। ओके, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और प्रॉब्लम है, ए प्लेयर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 20 मीटर। ये टावर है, 20 मीटर का हाइट का टावर है। यहाँ पर कोई प्लेयर बैठा हुआ है, और ये 20 मीटर का टावर है, और यहाँ से ज़मीन पर व्यू कर रहा है। क्या व्यू कर रहा है, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर कोई बॉल पड़ा हुआ है, यहाँ से वो देख रहा है, और ये एंगल का डिप्रेशन 60 डिग्री का बन रहा है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ टावर, ये टावर के यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालनी है। मान लीजिए कि X है, ये A है, ये B है, C। यहाँ पर लिखिए, लेट टावर AB जो कि दिया हुआ है 20 मीटर, है ना, फाइंड डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ टावर टू द पॉइंट इज X मीटर, इसको X मान लिया। तो हमको हाइट दिया हुआ है, बेस का डिस्टेंस निकालना है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, रेशियो tan लगेगा। एंगल थीटा का 60 है, तो tan 60 = AB बाई BC मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर 20 है, बेस को X माना गया। tan 60 का वैल्यू क्या हो गया, √3/1, 20/x, √3x = 20, therefore x = 20 / √3, ये वैल्यू होगा।
अब इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे √3 से ऊपर नीचे भाग जब कर देंगे तो यहाँ आएगा 20√3/3। अब क्या करेंगे? 1.732 को 10 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा, है ना, और इसको 3 से भाग करना है। तो 15, 1 जो 11.55 मीटर ये डिस्टेंस होगा। देखा आपने? ये टावर है, टावर से कोई व्यूअर व्यू कर रहा है, जमीन पर सी पॉइंट पर किसी चीज़ को देख रहा है। टावर की ऊंचाई 20 मीटर है। यहाँ पर व्यूअर जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का बनाता है। टावर के फुट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना, उसके एक्स मान लिया, 1060 कर दिया, लंबाटा आधार P/B, और उसके बाद 20 वैल्यू रखा है, एक्स माना और कैलकुलेशन से वैल्यू निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 2 poles of height 6 and 11 मीटर स्टैंड वर्टिकली से, एक ये पोल है, एक ये पोल है, ये 6 मीटर का है और ये 11 मीटर का है, वर्टिकली स्टैंड कर रहे हैं, राइट। उसके बाद क्या है? If the distance between their feet is 12 मीटर, मतलब ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी 2 poles of height 6 and 11 meter stand vertically on the ground. If the distance between their feet is 12, ये तो आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन देयर पोल्स, टॉप। अब AB एक छोटा टावर है और CD एक दूसरा टावर, बड़ा टावर है। बड़ा टावर 11 मीटर का है, छोटा टावर 6 मीटर का है, दोनों का डिस्टेंस 11 मीटर का है। तो जब A यहाँ पर क्या हो जाएगा? एज पर गिवन AB इक्वल टू, यहाँ पर कोई पॉइंट B लीजिए, तो ये ABCD, तो यहाँ पर E लीजिए, AB इक्वल टू AE, ये दिया हुआ है 12 मीटर, ठीक है। और ये अगर 12 मीटर है, ठीक है, और AB इक्वल टू AB नहीं हुआ, BD इक्वल टू AE इक्वल टू 12 मीटर और AB इक्वल टू ED इक्वल टू 6 मीटर, देन EC इक्वल टू CD माइनस ED। तो CD टोटल 11 है और ED जो है 6 है, तो ये 5 मीटर हो गया, क्या? EC। तो इससे ट्रायंगल CAE इन ट्रायंगल CAE क्या है, क्या दिया है? AE दैट इज बेस इक्वल टू 12 मीटर, EC इक्वल टू परपेंडिकुलर इक्वल टू 5 मीटर। देन व्हाट यू हैव टू फाइंड? दोनों के टॉप का डिस्टेंस मालूम करना, मतलब AC मालूम करना है, और AC इक्वल टू व्हाट? दैट इज हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू B² प्लस T² अंडर रूट, दैट इज B5² प्लस 12² 25 प्लस 144 169, दैट इज 13 मीटर। ये क्या हो गया? दोनों की फ्यूल का डिस्टेंस 13 मीटर हो गया। ये आंसर हो गया। देखा आपने? वेरी सिंपल। इसमें एंगल नहीं दिया हुआ है, एंगल की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और ज़रूरत है ही नहीं,
सिंपल इस डेरिवेशन से आप देखते हैं कि जो एंगल CAE बना, उस CAE में दो चीज़ें, बेस और इतना डिस्टेंस, CAE का 5 मालूम हो गया, तो ये चीज़ आपको मालूम करना है। आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट यू फाइंड, दैट हैज कम टू हाउ मच, 13 meters. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the horizontal distance between two towers is 140 मीटर। दो टावर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 140 मीटर है दिया हुआ। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, ये फर्स्ट टावर जो है यहाँ पर ऐसा कोई एंगल बनाता है, वो है 30 डिग्री। टावर इज व्हेन शीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकंड टावर, सेकंड टावर से यहाँ देखा जाता है 33 का कोण बनता है। इफ द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर, इसका 60 है, ये 60 है फर्स्ट टावर का, तो क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ सेकंड टावर, ये निकालनी, राइट। हम इसको नोमेनक्लेचर करते हैं, ABCD और यहाँ E कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं लेट AB इक्वल टू फर्स्ट टावर, डिस्टेंस इज 60 मीटर, ओके। CD इक्वल टू सेकेंड टावर, मूल डिस्टेंस इज x मीटर, जिसको निकालना है हमने x मान लिया। और ये अगर 60 है तो ED भी 60 होगा, और ये 140 है तो ये भी 140 होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं क्या करना है हमको। दो चीज़ें हमको मालूम हो गई, हमको इसका टोटल डिस्टेंस मालूम करना है, तो हम इन ट्रायंगल CAE में एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल टू CE डिवाइडेड बाई AE। CE क्या है, CE क्या है, C जिसको हमको निकालना है, तो हम C को ऐसे रखते हैं, और AE क्या है, AE 140 है, ठीक है। तो अब tan 30 क्या होगा, tan 30 क्या होगा बताएं, 1/√3 होगा। CE इक्वल टू 140, CE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 140/√3, ठीक है। C का वैल्यू निकल गया। और एक्चुअली C क्या है, C जो है, सॉरी CD जो हमको निकालना है, जिसको एक सामने माना है, तो CD इक्वल टू CE प्लस ED। C कितना निकाला हमने, 140 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ED कितना है, 60। ये हो गया इसका सेकेंड टावर का हाइट। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, √3, 140 प्लस 60 √3, ये हो गया, ठीक है ना। इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकाल देते हैं, प्लस √3, इसको हल करेंगे तो हल करने पर यह आएगा 80.83 140 आ जाएगा, कितना
आप सी निकाल लीजिए, सी को इसको हल कर लीजिए, इसी को हल कर लीजिए, इसको हम ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, 140 ये इधर 3 हो गया। अब 1.732 को 140 से 12 दे दीजिए, 242, ठीक है। अब 242.48 को 3 से डिवाइड कीजिए, यानी से 24 और सुन लगेगा 3 और तो फिर 300 तो कितना आ जाएगा 80.80 और ये है 60। तो एक्चुअली टोटल डिस्टेंस ऑफ सेकेंड टावर इज इक्वल टू CD, दैट इज CE प्लस ED। तो CE का वैल्यू आपको आ गया कितना 80.80 और ED है 60, जोड़ दीजिए इसको, हो जाएगा 140.82 मीटर। यही आंसर हुआ। क्यों आपने देखा इसमें इस टोटल सेकेंड टावर का डिस्टेंस हाइट निकालना था, क्योंकि फर्स्ट टावर का जब परपेंडिकुलर इस पर डालते हैं तो AB EC के ED के बराबर होगा। इट मीन्स की ED इक्वल 60 मीटर। अब आप CE का इस ट्रायंगल से वैल्यू निकाल दिया आपने, और ये निकालने के बाद इसको 60 में जोड़ दिया तो ये आपको 140.82 मीटर्स आ गया। एक और हल करेंगे हम, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। एक और कभी क्वेश्चन लेकर के एक और क्लास लेंगे, बाकी आपको स्वयं हल करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 50 मीटर हाई, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए पोल आर ऑब्जर्व। अब देखिए एक टावर है ये, ठीक है, टॉप ऑफ टावर 50 मीटर हाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए पोल, और सामने ये एक पोल है, ठीक है, ये पोल है, टावर है, दिस इज टावर एंड दिस इज पोल। क्या कर रहा है 50 मीटर हाइट है इसकी टावर की, है ना, एंड टॉप ऑफ बॉटम ऑफ पोल, एक टॉप है एक बॉटम है, यहाँ से इसके एंगल्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं 45, टॉप से यहाँ पर बन रहा है 45 और यहाँ पर बन रहा है 60, यहाँ पर बन रहा है 60। तो क्या करना है इसमें से रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, टॉप एंड बॉटम। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द पोल एंड टावर आर इन द सेम पोजीशन। हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट ऑफ ये निकालना है, इसको हमने x मान लिया, ठीक है। अब हम AB टावर को मानते हैं, CD पोल को मानते हैं, ठीक है ना, और ये जाकर यहाँ पर मिलता है। तो हम कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है ना। हम करते हैं, इन दो ट्रायंगल हो गया ABD, AEC से करते हैं पहले। AEC इक्वल टू, उसमें tan 45 इक्वल टू AE बाई EC। tan 45 1 होता है, 1 इक्वल टू AE इक्वल टू EC, है ना। तो जो यहाँ पर y होगा तो ये y हो गया, हम इसको y मान लेते हैं EC को। तो AE जो है
ए ई हो गया y, इक्वेशन 1। अगेन इन ट्रायंगल ए बी डी tan 60 इक्वल टू ए बी बाई बी डी। tan 60 √3/1। ए बी इक्वल टू दिया हुआ है 50 मीटर। बी डी क्या है? बी डी इक्वल टू वाई। ठीक है, तो बी डी इक्वल टू वाई। तो हम क्या करते हैं, y√3 इक्वल टू 50 है ना, y√3 इक्वल टू 50। तो हम इसको निकाल लेते हैं ए ई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की जगह पर हम ए ई लिख लेते हैं, ए ई √3 इक्वल टू 50। देन ए ई इक्वल टू 50/√3।